नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर राजीव मिश्रा है और जिन लोगों से मेरा पुराना परिचय नहीं है उनके लिए मैं बताना चाहूँगा। मैं यूके में एक्यूट मेडिसिन स्पेशलिस्ट एक डॉक्टर हूँ और मैं आप सबसे कोरोना के बारे में कुछ बातें करने आया हूँ, विशेषतः भारत के संदर्भ में। अभी पिछले कुछ दिनों से मैं स्वयं भी इस बीमारी से जूझ रहा था और मैं अभी अभी उससे स्वस्थ हुआ हूँ। कल से मैं वापस काम पर जाने की आशा रखता हूँ। उसके पहले इस पैंडेमिक की बिल्कुल शुरुआत से ही मैं और मेरा अस्पताल इस बीमारी की देखभाल और कोरोना के मरीजों की देखभाल से जुड़े हुए थे। मेरा अपना वार्ड कोरोना वार्ड में लगभग पूरी तरह कोरोना वार्ड में बदल गया था और मैं शुरू से ही इस बीमारी से एक्सपोज रहा हूं और इस बीमारी की थोड़ी बहुत जो समझ मुझे है मैं वह आपसे शेयर करना चाहूँगा। बीमारी के सिम्टम, साइन, इलाज, इन सब पर बात करने की बजाय मैं मूलतः उन विषयों पर बात करना चाहूँगा जो आज भारत में कंट्रोवर्सी के केंद्र हैं। पहली बात, हम वैश्विक स्थिति में दुनिया के सामने हमारी कोरोना के प्रति लड़ाई के परिणाम क्या है। तो दुनिया के दूसरे देशों से यहाँ मेरा कंप्यूटर है और मैं आपसे उनके परिणाम शेयर करना चाहूँगा। यूएसए में आज की तारीख में कुल 7,38,000 केसेस हैं और कुल 39,000 लोगों की मृत्यु हुई है। स्पेन में कुल 1,95,900 केसेस हैं और 20,000 लोगों की मृत्यु हुई है। इटली में 1,75,000 केसेस हैं और कुल 23,000 लोगों की मृत्यु हुई है। और फ्रांस में 1,51,000 केसेस हैं, कुल 19,323 लोगों की मृत्यु हुई है। और इसके बाद मृत्यु में अगला बड़ा आंकड़ा आता है यूके से, जहां की स्थिति मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूं। 1,14,217 केसेस हैं और 15,464 लोगों की मृत्यु अभी तक रिपोर्टेड है। उन सब के मुकाबले भारत कहां है? भारत कहीं नीचे 16,000 केसेस अभी तक रिपोर्ट हुए हैं और भारत में कुल 521 लोगों की मृत्यु हुई है। इस संख्या को आप ऐसे समझें, भारत में अभी तक कुल 521 लोगों की मृत्यु हुई है। यूके में अकेले कल 888 लोगों की मृत्यु रिपोर्ट की गई थी। एक और संख्या पर नजर डालना चाहूंगा जो पॉपुलेशन से जुड़ा है। यूएसए में कुल 118 मौतें प्रति 1 मिलियन पॉपुलेशन रिपोर्ट की गई हैं। स्पेन में यह संख्या इसकी 4 गुनी बढ़ी है, 441 प्रति 1 मिलियन पॉपुलेशन। इटली में 384 प्रति 1 मिलियन पॉपुलेशन। फ्रांस में 296 प्रति 1 मिलियन पॉपुलेशन। यूके में 228 प्रति 1 मिलियन पॉपुलेशन। उसके नीचे एक और यूरोप के अन्य देश हैं। बेल्जियम में यह संख्या भयानक है, 490 प्रति 1 मिलियन पॉपुलेशन। तो सिर्फ संख्या की बात नहीं है, यह विषय भी है कि कितनी बड़ी जनसंख्या में इतनी मौतें हुई हैं। और भारत में यह संख्या है, ध्यान से सुने, 0.4 प्रति 1 मिलियन पॉपुलेशन, जहां दूसरे विकसित देशों में 400 से अधिक, बेल्जियम में 490 प्रति 1 मिलियन पॉपुलेशन मौतें हुई हैं। भारत में यह संख्या 0.4 प्रति 1 मिलियन पॉपुलेशन है। आप हमारी देश की कोरोना से लड़ने की जो तैयारी है और जो उसमें सफलता मिली है, इसका अंदाजा इस संख्या से लगा सकते हैं। अच्छा, अब कुछ लोग इन संख्याओं पर सवाल खड़े करते हैं कि यह संख्याएं सही हैं या नहीं है। तो अब मैं दुनिया के दूसरे देशों की स्थिति बता दूं। मूलतः लोग कहते हैं भारत में लोगों की जांच नहीं हो रही। तो आप इस बात को ऐसे देखें, यूके में किन लोगों की जांच हो रही है, मैं अपनी आंख से देख रहा हूं।
यूके में किन लोगों की जांच हो रही है और किन की जांच नहीं हो रही है। अगर आपको कोरोना के सिम्टम्स हैं तो आपको साफ कहा गया है कि आपको अस्पताल आने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपकी जांच किए जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कोरोना हो या ना हो, अगर आपको इसके सिम्टम हैं तो घर पर बैठें। उसके मुकाबले यहां पर सिर्फ उन्हीं लोगों की जांच हो रही है जो इतने बीमार हैं कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत है। तब यह निर्णय लेने के लिए कि उन्हें कोरोना वार्ड में भर्ती होना है या सामान्य वार्ड में भर्ती होना है, यह निर्णय लेने के लिए उनकी जांच की जा रही है, अन्यथा उनकी जांच नहीं की जा रही है। जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं उनके परिवार की भी जांच नहीं की जा रही है। तो यह संख्याएं भारत के मुकाबले इन देशों में किस तरह से दिखाई गई हैं कि अगर यूके में 1,14,000 केसेस रिपोर्टेड हैं तो आप मान के चलें कि इसका 10 गुना तो केसेस होंगे ही जिनकी जांच नहीं हुई है। मेरे अपने परिवार में सिर्फ मेरी जांच हुई, मेरे परिवार के अन्य 3 लोगों की जांच नहीं हुई। तो दुनिया का हर देश अपने अपने हिसाब से एक स्ट्रेटेजी बना रहा है कि किन्हें जांच की जरूरत है और किन्हें जांच की जरूरत नहीं है। तो हर व्यक्ति की हर रोज जांच करने का कोई अर्थ नहीं है। दूसरा, किन देशों की सरकारों की आलोचनाएं हो रही हैं। तो हमने कुछ संख्याएं पढ़ी कि यूएस में प्रति 1 मिलियन पॉपुलेशन 118 लोगों की मृत्यु हो रही है। वहीं स्पेन में 441 लोगों की मृत्यु हो रही है, इटली में 384 लोगों की मृत्यु हो रही है, फ्रांस में 296 की मृत्यु हो रही है, यूके में 228 की मृत्यु हो रही है और भारत में 0.4 प्रति 1 मिलियन पॉपुलेशन लोगों की मृत्यु हो रही है। आप हो सकता है कि कोरोना की जांच ना करके कोरोना से ग्रस्त मरीजों का डेटा छिपा लें, लेकिन उससे मरने वालों की संख्या आप नहीं छुपा पाएंगे, क्योंकि मरने वाले तो मरेंगे और उनके डेथ सर्टिफिकेट पे आपको लिखना पड़ेगा। और भारत में जो स्थिति है, जिस तरह से लोगों की जांच की जा रही है और एक भी व्यक्ति अगर पॉजिटिव पाया जा रहा है तो उसके कॉन्टैक्ट्स की जांच की जा रही है, वो जितने लोगों से संपर्क में आया था उन सभी व्यक्तियों की जांच की जा रही है। इसकी बराबरी दुनिया के किसी देश से नहीं की जा सकती। कम से कम यूरोप में कोई भी देश इस तरह की जांच नहीं कर रहा। तो यह आलोचना कि भारत में लोगों की जांच नहीं हो रही है बिल्कुल निरर्थक है, क्योंकि आप किसकी जांच करेंगे? आज आप एक व्यक्ति की जांच कर लेंगे, कल उसे फिर से कोरोना नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी है? तो 130 करोड़ लोगों के देश में आप हर रोज हर व्यक्ति की घर घर जाकर रोज रोज जांच करते रहेंगे तो इसका लाभ क्या है? तो भारत में जो स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है कि जिन लोगों को कोरोना के सिम्टम है उनकी जांच की जाए और जो व्यक्ति पॉजिटिव पाए जाए उनके परिवार और उनके कॉन्टैक्ट्स की जांच की जाए, यह सबसे सही स्ट्रेटेजी है। और यह दूसरे देशों में जो कुछ भी किया जा रहा है, पश्चिमी देशों में, उससे बहुत बहुत ज्यादा है। और इसके परिणाम भी मिल रहे हैं कि हम इस महामारी से और इससे लाखों की संख्या में हमारे देश में लोग मरे होते, उससे बचे हुए हैं। एक और बात मैं देखता हूं, अगर मैं विदेशी मीडिया की मानूं और यहां की रिपोर्ट्स पढ़ूं तो मुझे सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म, सबसे ज्यादा आलोचना भारत की दिखाई पड़ती है। और इसके पीछे एक जलन दिखाई पड़ती है कि भारत में लोग वैसे मर क्यों नहीं रहे हैं जैसे उनकी अपेक्षा थी, जिससे कि वे कह सकें कि भारत एक गरीब, एक पिछड़ा, एक अविकसित देश है। और वे भारत पर उन्होंने जो इतने वर्षों तक भारत का शोषण किया है उसको जस्टिफाई कर सकें कि भारत को हमारी जरूरत थी। तो यह एक सिविलाइजेशनल जलन है जो यहाँ की मीडिया में दिखाई दे रही है। इसके अलावा एक और बात दिखाई दे रही है, यूके की सरकार की काफी आलोचना दिखाई देती है। यहाँ के ट्विटर पर भी बोरिस द बुचर जैसा हैशटैग दिखाई दिया था। अमेरिका की सरकार की बहुत आलोचना दिखाई पड़ती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से वामपंथियों का प्रिय शत्रु रहा है और उन लोगों की, दुनिया की, खासतौर से पश्चिमी विश्व की मीडिया का जो चरित्र है वो वामपंथी है। तो जो दक्षिणपंथी उनके शत्रु हैं उनकी खूब आलोचना हो रही है। लेकिन वहीं आप पाएंगे स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इन देशों की सरकारों की कोई आलोचना नहीं हो रही, क्योंकि वहां उनकी पसंद की सरकारें हैं, वहां वामपंथियों की पसंद की सरकारें हैं। जबकि पूरे यूरोप में इस बीमारी के फैलने का मूल स्रोत जो था वो उत्तरी इटली के फ्लोरेंस शहर से आया, जहां चीनी मूल के बहुत सारे नागरिक काम करते हैं
और वहां के वामपंथी मेयर ने एक अभियान चलाया था बिल्कुल इस महामारी की शुरुआत में, जहां से इस महामारी को बल मिला फरवरी माह की बिल्कुल शुरुआत में, जब उन्होंने हग अ चाइनीज कैंपेन चलाया था, जहां चीन से आए हुए व्यक्तियों की जांच करना तो छोड़िए, उनके गले लग लग कर सेल्फी ली गई और जिससे पूरे इटली में यह बीमारी फैली और वहां से पूरे यूरोप में फैली और वहां से पूरे पश्चिमी विश्व में फैली और भारत में बहुत सारे लोग जो कि इन देशों में अप्रवासी हैं और यहां से भारत गए, भारत में भी यह बीमारी जो फैली है या उन्हीं लोगों से फैली है। लेकिन आप यहां की किसी भी मीडिया में उस वामपंथी मेयर की चर्चा नहीं सुनते हैं और उसकी कोई आलोचना नहीं पाते हैं जिसने लाखों लोगों को मौत के दरवाजे पर खड़ा कर दिया, सिर्फ अपना पॉलिटिकल करेक्टनेस का एक नैरेटिव खड़ा करने के लिए। तो यह वामपंथी चरित्र यहां भी दिखाई दे रहा है, यही वामपंथी चरित्र भारत में भी दिखाई दे रहा है। भारत में जिस तरह से जो लोग इसके दोषी हैं, जो लोग जानबूझकर इस बीमारी को फैला रहे हैं, उन्हें बचाने की मुहिम चल रही है, जो लोग अपनी तरफ से उन लोगों से बचाव रख रहे हैं, जो लोगों के वीडियोज आए कि वो सब्जियों पर फलों पर थूक थूक कर इस बीमारी को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टरों पर थूक रहे हैं, डॉक्टरों पर पत्थर फेंक रहे हैं, उन लोगों की पहचान ही नहीं छुपाने की कोशिश की जा रही है। व्यक्तिगत रूप से जो लोग उनसे बचाव करना चाह रहे हैं, उन लोगों को FIR करके तंग किया जा रहा है, उन लोगों पर हेट स्पीच का और घृणा फैलाने के मुकदमे फैलाए जा रहे हैं। तो आपको बचाव नहीं करने दिया जाएगा, बीमारी को फैलाया जाएगा और आप अगर व्यक्तिगत रूप से अपना बचाव करना चाहेंगे तो आपको पॉलिटिकल करेक्टनेस और हेट स्पीच के नाम पर फंसाया जाएगा। यह जो वामपंथियों की तरकीब है, यह ही इस दुनिया में लाखों लोगों की मौत की जिम्मेदार है। जहां तक वामपंथियों के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड का सवाल है, लाखों लोगों की जान लेना उनके लिए कोई नई बात नहीं है। उन्होंने हमेशा से लाखों लोगों की हत्याएं उनके लिए एक मामूली सी बात रही है। चाहे माओ हो, चाहे लेनिन हो, चाहे स्टालिन हो, उन लोगों ने लाखों लोगों की हत्या की है और लाखों परिवारों को बर्बाद किया है। तो यह उन्हीं की आज तक की स्ट्रेटेजी का एक भाग है। वे चाहते हैं कि दुनिया में हर जगह महामारी फैले, अव्यवस्था फैले, असंतोष फैले और इस असंतोष की फसल को काटकर वे सत्ता पर कब्जा कर सकें। यही प्रयास उनका भारत में है। दूसरा, भारत में इस बीमारी को रोकने के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, उनमें एक और चीज जिसकी खूब आलोचना हो रही है कि यहां वेंटिलेटर नहीं है। तो मैं वेंटिलेटर के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा। पता नहीं जो लोग ये आलोचना कर रहे हैं उन्होंने जिंदगी में वेंटिलेटर देखा है या नहीं। मैंने कई साल ICU के डॉक्टर के रूप में काम किया है और UK में भी मैंने 1 साल ICU के डॉक्टर के रूप में काम किया है एक्यूट मेडिसिन की अपनी ट्रेनिंग के दौरान। तो वेंटिलेटर के बारे में बता दूं, यह इतनी सहज बात नहीं है। जितने लोग वेंटिलेटर पर जाते हैं उनमें से भी 50% की मृत्यु हो जाती है, अच्छी से अच्छी सुविधाओं के बावजूद, UK में भी, अमेरिका में भी। तो वेंटिलेटर पर जाने से बचना ही हर किसी के हित में है। ऐसा नहीं है कि वेंटिलेटर रामबाण उपाय है। दूसरी बात, वेंटिलेटर कोई पंचर का किट नहीं है कि अब्दुल मियां आएंगे और पंचर लगा के चले जाएंगे। एक वेंटिलेटर को चलाने के लिए जितनी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, वह ट्रेनिंग वर्षों की ट्रेनिंग होती है। इतने दिनों से ICU में काम करने के बाद और वेंटिलेटर चलाने के बाद भी मैं अपने आप को पूरी तरह से सक्षम नहीं पाता हूं कि मैं अपनी इंडिपेंडेंटली एक वेंटिलेटर को हैंडल कर सकूं और सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस को हैंडल कर सकूं। लेकिन और ARDS जो कि इस बीमारी की सबसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है, उसमें वेंटिलेटर को हैंडल करना सबसे अधिक मुश्किल है। और दूसरी बात, वेंटिलेटर को हैंडल करने के लिए सिर्फ डॉक्टर ही नहीं चाहिए, डॉक्टर तो चाहिए, एनेस्थेटिस्ट चाहिए, कम से कम इंटेंसिविस्ट चाहिए और उनके पीछे वर्षों की ट्रेनिंग होती है। और कुछ लोग कहते हैं 10 लाख वेंटिलेटर दो। अरे 10 लाख वेंटिलेटर चलाएगा कौन? हर वेंटिलेटर वाले मरीज को 1-to-1 नर्सिंग की जरूरत होती है, यानी 24 घंटे हर समय एक नर्स एक वेंटिलेटर के लिए चाहिए होती है, क्योंकि सिर्फ वेंटिलेटर पर मरीज को नहीं डालना होता है, वेंटिलेटर पर डालने के बाद उसे पैरालाइज करना होता है,
उसको सीडेट करना पड़ता है। इन सब का एक प्रोटोकॉल है। एक एक सेकंड की का हिसाब रखना पड़ता है। लगातार उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। गले से उसकी एक सेंट्रल लाइन डालनी पड़ती है और उसकी आर्टरी से लाइन डालनी पड़ती है जो उसके ब्लड प्रेशर को मैनेज कर सके और कंट्रोल कर सके। सो इतने कठिन और जटिल प्रोटोकॉल हैं जिनको कि हैंडल करने के लिए 1-to-1 नर्सिंग की जरूरत पड़ती है। अगर आप बहुत रिस्क लेंगे तो आप शायद थोड़ी देर के लिए 2:1 नर्सिंग कर सकते हैं अगर एक नर्स ब्रेक पर गई हो तो एक वेंटिलेटर को चलाने के लिए 24 घंटे में कम से कम 3 नर्सें चाहिए। आप 10 लाख वेंटिलेटर मांग रहे हैं तो आपको 30 लाख नर्सेस चाहिए और वो ट्रेंड नर्सेस चाहिए जिन्हें इस चीज का पुराना अनुभव हो। अन्यथा आप एक मरीज को पैरालाइज कर देंगे, वो खुद से सांस नहीं ले सकेगा, उसके गले में ट्यूब डाल के उसको वेंटिलेटर पर जोड़ देंगे और उसके बाद उसको आप मॉनिटर नहीं करेंगे तो आप उसकी जान ही लेंगे। तो जो लोग कह रहे हैं हर किसी की टेस्टिंग करो और हर किसी को वेंटिलेटर दो, उन्हें ना तो टेस्टिंग की कोई समझ है ना वेंटिलेटर की कोई समझ है। उन्हें इस बीमारी को रोकने में सहयोग देने की कोई रुचि नहीं है। उन्हें सिर्फ सरकार को ब्लेम करना है, उन्हें सिर्फ अव्यवस्था फैलानी है, उन्हें सिर्फ समाज में असंतोष फैलाना है और उस असंतोष की फसल काटनी है। उन्हें कोई समझ नहीं है कि वेंटिलेटर कैसे काम करता है और किसकी जांच की जानी चाहिए। ऐसे लोगों से बचें, ऐसे प्रचार से बचें। मैं कहूंगा हमारे देश में आज के दिन में अगर लाखों मौतें नहीं हुई हैं, सड़कों पर लाशें नहीं गिरी हुई हैं, इटली और स्पेन वाली हालत नहीं है, तो इसके पीछे हमारी सरकार की दूरदर्शिता है, हमारे सरकार का हमारे प्रति कंसर्न है और यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसी स्थिति में अपने देश का और अपने सरकार की पूरी व्यवस्था के साथ सहयोग करें और जो लोग इसमें बाधा बनते हैं उन्हें पहचानें, उनसे दूरी बनाए रखें, ना भूलें, ना माफ करें। बहुत बहुत धन्यवाद।